सलाम नमस्ते, मैं हूं ए खुर्रम और इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में, जहां की वर्ल्ड कल्चर एंड एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन कमीशन के द्वारा एक अवार्ड फंक्शन ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, जिसमें कि देश के कोने कोने से जो भी सोशल वर्कर यानी कि समाज सेवक हैं, जो समाज को सुधारने का काम करते हैं, देश को आगे ले जाने का काम करते हैं, उनको ढूंढ ढूंढ कर यानी कि छांट छांट कर देश के कोने कोने से दिल्ली लेकर आती है वर्ल्ड कल्चर एंड एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन कमीशन और दिल्ली में आके सम्मानित करती है, इनको अवार्ड देती है और डॉक्टरेट की उपाधि देती है। आज भी ऐसे ही 80 से ज्यादा सोशल वर्करों को सम्मानित करने का काम दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हो रहा है और ये कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हजारों की तादाद में लोग यहाँ पहुंचे हैं, क्योंकि जिन लोगों को अवार्ड दिया जा रहा है उनके साथ में उनके परिवार वाले लोग हैं और हम जिन अवार्डीज से बात करेंगे कि वो आज यहाँ दिल्ली में किन किन क्षेत्रों में उनको अवार्ड दिया जा रहा है और उस अवार्ड को पाने के बाद उनके अंदर कितनी खुशी है, कितना मोटिवेशन है और किस तरह से वो आगे काम करने के लिए आज इस डॉक्टरेट की मानद उपाधि को प्राप्त करने के बाद प्रोत्साहित होंगे। जी मैम, क्या नाम है आपका? सुरभि है, डॉक्टर सुरभि यादव। जी, कहाँ से हैं आप? आई एम फ्रॉम जयपुर, राजस्थान। किस फील्ड में आपको ये अवार्ड मिला है? आई हैव गॉट दिस अवार्ड इन फील्ड ऑफ एजुकेशन and for contributing in education field for global society. I've been working in many NGOs and working for the children who cannot study. So I'm teaching them and trying to uplift them, socially uplift them. I've been teaching in holidays to poor children and I am in education from 20 years, including KVS, Kendriya Vidyalaya Sangathan. And I've always focused that children should learn with discipline and they should have focus on their studies and overall development, that is holistic development of the child. भविष्य निर्माण कर रहे हैं जी। इस संस्था के बारे में हम क्या कहना चाहेंगे आप? The World Culture and Environment Protection Commission is this commission is something when we do some work and it recognizes our work. This feels great and we feel encouraged to do all these things in future also and to work for the global society. That's the main. C. Rajiv Kumar, and we are working in the field of taxation. Or in social media handle, we are awareing the people about the taxation, how to plan their investments, how to manage the funds. जी, कहाँ से हैं आप? दिल्ली से मैं। दिल्ली से ही हैं। तो आज ये आपको अवार्ड मिला, कैसा लग रहा है? मैम बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि जो भी हम काम करते हैं अगर उसको एक सम्मान मिलता है तो बहुत अच्छी बात है। हम सोसाइटी के लिए भी काफी काम कर रहे हैं, आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है और इससे एक बूस्ट मिलता है। जी जी मैम, क्या नाम है आपका? सृष्टि मोदी। जी, किस फील्ड में आपको ये अवार्ड मिला है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट मिला है। कहाँ से हैं आप? मैं पूना से हूँ, वैसे मुंबई से हूँ बट अभी पूना में हूँ। जी, आप दिल्ली पूना से आज यहाँ दिल्ली में आए हैं अवार्ड लेने के लिए, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, अनरियल लग रहा है। कितना समय हो गया आपको इस फील्ड में करते हुए? 25 साल से ज्यादा हो गया अभी। 25 साल से ज्यादा हो गया। आज 25 साल बाद आज आपको एक अवार्ड से सम्मानित किया गया है, वो खुशी एक अलग लेवल की होगी। जिस दिन आपको पता चला आपको अवार्ड मिलने वाला है, उस दिन कैसा फील हो रहा था आपको? मुझे लगा कोई मजाक कर रहा है। ओके, संस्था के बारे में क्या कहना चाहेंगे मैम? बहुत अच्छा काम कर रही है, ऐसे लोगों को रिकॉग्निशन देके उनका प्रोत्साहन बढ़ा रही है, एनकरेज कर रही है कि हम और अच्छा काम करें अपने फील्ड में और लोगों तक पहुँचे। बहुत अच्छा काम कर रही है। दामोदर है मेरा नाम। कहाँ से हैं आप? मैं तेलंगाना से हूँ, तेलंगाना सिंगरेनी से हूँ। सिंगरेनी कोल माइन से सर्वे ऑफिसर काम कर रहा हूँ जी। और मैं ये रेस्क्यू में भी ARTP में हूँ। जो डेंजर में होते हैं ना, उनको बचाने के लिए हमें ट्रेनिंग दिए जाते हैं। उसमें मेरे को 18 साल का एक्सपीरियंस है और मैंने कई उनका कंपटीशन भी चलता है, उस कंपटीशन में भी पार्टिसिपेट किया हूँ 2 बार। एक बार मेरा बेस्ट मेंबर अवार्ड भी मिला है, बेस्ट कैप्टन अवार्ड भी मिला है और इंटरनेशनल में भी मैं वर्ल्ड चैंपियनशिप लिया हूँ मेरा टीम के साथ में। संस्था ने आपको तेलंगाना से दिल्ली में सम्मानित करने के लिए बोला है, कैसा लग रहा है? हाँ, इट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर मी एंड आई थैंक माय ऑर्गेनाइजेशन फर्स्टली फॉर गिविंग माय अपॉर्चुनिटी फॉर सर्व द नेशन। Then I would like to thank for WCEPC for giving this award for me. सर कहाँ से हैं आप? मैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से हूँ। मध्य प्रदेश से आप जब दिल्ली में आए आपको सम्मानित किया गया, कैसा लग रहा है सर? मुझे गर्व महसूस हो रहा। जी सर, कितने सालों किस फील्ड में आपको ये अवार्ड मिला है? मैं पत्रकारिता के क्षेत्र में रहा हूँ जी। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ तक जितने भी आदिवासी बहुल क्षेत्र हैं
नक्सलाइट एरिया है, जी पिछड़े हुए हैं, पहुंच विहीन गांव हैं। जी मैंने वहां पहुंच के रिपोर्टिंग की है और पूरे 50 साल उन लोगों की समस्याओं को सुना है, समझा जी है। जी जी तो कैसा लग रहा है आपको? कितने साल आपने किया ये सब? 50 वर्ष हो गए मुझे पूरे। जी तो कैसा लग मेरे रहा है लेखन सनातन यात्रा आपको? के पूरे 50 वर्ष हो गए, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आज सम्मान मिला। जी संस्था के बारे में क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छी है, आगे अच्छा बढ़ने चुन के के लिए करना प्रेरित कर चाहिए रही है। जी सर धन्यवाद। डॉक्टर सुनील सनसनवाल, जी सर कहाँ से हैं आप? हरियाणा से। हरियाणा से आज आप यहाँ दिल्ली में आए, आपको सम्मानित किया गया, कैसा लग रहा है सर आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, पूरे परिवार के साथ किस आए। फील्ड में आपको award हाँ, मिला है? मुझे ये आयुर्वेद में डॉक्टरेट अवार्डेड मिला है, पीएचडी का, और सोशल वर्क। जी तो किस तरीके का सोशल वर्क करते हैं आप? मैं आयुर्वेद के अंदर ही सोशल वर्क करता हूँ, जिसमें घर बैठ के लोग ठीक हो सके, मेडिसिन लेने की जरूरत ना पड़े। जी सर कितने सालों से कर रहे हैं आप ये काम? मैं 16 साल से काम कर रहा हूँ। जी आज 16 साल बाद आपको एक मुकाम मिला है, एक सम्मान मिला है, तो संस्था के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं तो ये कहूँगा, अच्छे हैं, सबको प्रोत्साहित कर रहे हैं, जिसमें हमें भी आगे काम करने की हिम्मत मिलेगी। जी सर कैसा लग रहा है आज सम्मानित किया गया है दिल्ली में आपको? मैं बहुत बढ़िया लगा। जी हमारा पहले बार मौका हरियाणा की लैंग्वेज। जी तो खुशी बहुत खुशी, खुशी एक अलग ही खुशी आपको। हाँ बहुत खुशी। जी सर थैंक हरि कृष्ण बजाज, यू। कहाँ से हैं आप? जयपुर राजस्थान। जयपुर से आज आप दिल्ली आए हैं, किस फील्ड में आपको अवार्ड दिए गए हैं? मेरे को वास्तु कंसल्टेंसी में दिया गया है। जी सर कितने सालों से हैं आप? अप्रोक्सीमेटली 8 से 10 साल। 8 से 10 साल। 8 से 10 साल की जो तपस्या थी वो आज आपकी पूरी हो गई है, तो संस्था ने आपको सम्मानित किया, संस्था के बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? संस्था ने बहुत अच्छा कार्य किया है और मैं भी संस्था को इसके लिए साधुवाद देता हूँ और मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ ये अवार्ड लेके। थैंक यू। थैंक यू सो मच। ये मैं मेरी पत्नी को समर्पित करता हूँ। केक भी उड़ाओ। जी मैम कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, इनको 8-10 साल से देख रही हूँ, लगन इतनी है कि मेरे को कुछ बनना है, मेरे को इसके बारे में समझना है। 3-3 4-4 घंटे बैठ के स्टडी करते ऐसा लग रहा थे। है सबसे ज्यादा खुशी आपको हो रही है इस चीज की। इस एज में जाके करते हैं तो उसमें खुशी तो होती है। जी मेरा नाम राजेश जसवाल है, जी सर कहाँ से हैं आप? मैं हिमाचल मंडी से हूँ। हिमाचल मंडी से आज आप यहाँ आए। पहले तो आप ये बताएं कि मौसम कैसा लग रहा है आपको यहाँ का? यहाँ तो गर्मी है, पर आजकल हिमाचल में थोड़ी गर्मी बढ़ गई है। जी तो किस फील्ड में आपको सम्मानित किया गया सर? मुझे ऑनरेरी डॉक्टरेट दी है कोऑपरेटिव मैनेजमेंट में। जी मैं कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट में पिछले 26 सालों से काम कर रहा हूँ, जी जिसमें हम जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं उनकी डेवलपमेंट, उनमें जो है किसानों के लिए हम क्या कर सकते हैं, या डेयरी के जो दूध वगैरह उत्पादन करते हैं उनके जो है लोग जो है गांव में बेच नहीं पाते, तो हम अपनी सहकारी सभाओं के साथ जो है व्यवस्था करते हैं कि उसको कैसे बेच पाएं। जी या रूरल आर्टिजन्स हैं, जैसे आपने सुना होगा कि कुल्लू शॉल है, किन्नौरी शॉल है, जी और हिमाचल टोपियां हैं जो कि हिमाचल का ट्रेडमार्क है। हाँ जी वो ज्यादातर हमारे कोऑपरेटिव सेक्टर में ही बनता है, जी तो हम उनकी प्रमोशन में उनको छोटे छोटे जो भी फंड्स की जरूरत होती है उसमें हेल्प करते हैं इस तरह से। या छोटे जो कामगार हैं उनको लोन्स की जरूरत पड़ती है, तो हम जो है छोटी सोसाइटियों के माध्यम से जो उनको ऋण आदि मुहैया कराते हैं। ये हम संस्था के भी धन्यवादी हैं कि उन लोगों ने हमें जो हमारे काम था उसको रिकॉग्नाइज किया। जी ओके मेरा नाम डॉक्टर अर्चना सिन्हा भंडारी है जी एंड ये मेरी किताब मैंने लिखी है सुसाइड मुक्त भारत पर। जी इससे मेरा ये जो इनिशिएटिव है ये उन बच्चों के लिए है जो आपने न्यूज़ सुनी होगी, अभी कल ही एक बच्चे ने अपनी जान दे दी सिर्फ इसलिए कि उसके फादर उसको प्रेशराइज करते थे, उसको निर्वस्त्र किया, उसको बेइज्जत किया सबके सामने। उसने अपना लास्ट स्टेटमेंट भी ये दे दिया कि मेरे फादर को मेरी देह को हाथ भी मत लगाने देना। और ऐसे कई केसेस हैं जिसमें लोग समझते नहीं है कि सामने वाले की आप जान ले रहे हैं। तो मेरा बस इनिशिएटिव, मेरा मूवमेंट इसी को समर्पित है कि उन लोगों के आप वार्निंग साइन समझें, उन लोगों को आप सपोर्ट करें। और मैम इसकी बहुत ज्यादा जरूरत थी। आज की जो जनरेशन है, बिल्कुल मैम। आपको पता है, मतलब उनको कुछ बोल देना या एजुकेशन पढ़ाई के लिए उनको कुछ बोल देना तो उनका स्टेप यही होता है। इसकी बहुत ज्यादा जरूरत थी कि कोई उन्हें समझा सके, अगर नहीं समझा सके तो एटलीस्ट वो इसके जरिए समझ सके। तो इसकी तो काबिले तारीफ है ये, आपने जो भी आपकी बुक है। तो कि जो आपको अवार्ड मिला है उसके लिए संस्था से के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत मतलब पीपल लाइक अस वेट फॉर दिस काइंड ऑफ रिकॉग्निशंस। We are working for this movement without any support of government bodies, right? But
reforms like this, World Culture and Environment Protection Commission, is a very big organization and मेरे लिए तो बहुत ही बड़ी बात है कि मुझे इन्होंने भारत गौरव रत्न सम्मान दिया, बेस्ट ऑथर का अवार्ड दिया और इसको आगे बढ़ाने में मेरी मदद की। मेरे फादर के सामने मुझे अवार्ड मिला, मुझे बहुत अच्छा लगा। कैसा लग रहा है आपको? आजकल जहाँ बच्चे मैम ने बुक लिखी है सुसाइड मुक्त भारत, तो जहाँ बच्चे इस और कदम बढ़ा रहे हैं वहाँ आपकी बिटिया ने उसको रोकने के लिए ये बुक लिखी है, तो कैसा फील हो रहा है आपको? कैसा लग रहा है सर आपको? हमको ये मेरे लिए बहुत प्राउड मोमेंट है और हम लोग तारे जमी पे हैं, बच्चे तारे के ऊपर चले गए और ये बहुत बड़ा इन्वायरमेंटल सब्जेक्ट है। सुसाइड करना इज ए इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम, देयर इज समथिंग प्रॉब्लम सोसाइटी में। तो वही है कि विंडो खोलो, दरवाजा खोलो, उसी द सपोर्ट। इसे समझने के लिए, समझाने के लिए किसी को आगे आना चाहिए था, वो स्टेप मैडम ने उठाया। एक बात, मेरे सुसाइड मुक्त भारत के लिए जितनी मेहनत मैंने की है उससे कई गुना ज्यादा मेहनत मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए की है। हिज नेम इज मिस्टर रवि भंडारी। उन्होंने मेरे लिए बहुत एफर्ट्स किए हैं, मुझे पीएचडी कराया, मेरी फीस दी। ये जो मूवमेंट है ये सिर्फ मेरे लिए मतलब निजी मूवमेंट नहीं है। कई चीजें हमने एक साथ देखी, हम दोनों कई चीजें हमने झेली भी एक साथ। हमने समझा कि ये मूवमेंट सिर्फ अगर हम इससे उभर के आ सकते हैं, जो दिक्कतें हमने उठाई, जो मुश्किलें हमें मिली देखने को, तो ऐसे कई कपल्स भी हैं दुनिया में जो साथ में भी जान देते हैं, जैसे लोन से परेशान होते हैं, अपनी आर्थिक स्थिति से परेशान होते हैं, पर साथ मिलके एज अ कपल, एज अ पार्टनर, एज अ लाइफ पार्टनर वो एक दूसरे का कई जगहों पे साथ देते हैं। बड़ी और बहुत हिम्मत बढ़ाने वाली बात होती है कि अगर पार्टनर आपका आपके साथ है तो आप दुनिया जीत लेंगे। दुनिया जीत लेंगे। और मैंने एक्चुअल में अभी थोड़ी सी जीती है दुनिया, पर मेरे हस्बैंड का मैं थैंक्स टू हिम कि उनका बहुत सपोर्ट रहा है। हमारी आपको बहुत शुभकामनाएं कि आप दोनों इसी तरह से आगे बढ़ते चले जाएं और दुनिया में और नाम रोशन करें। और आज के अवार्ड के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम राजेंद्र बाबू है। मैं कमिंग फ्रॉम आंध्र प्रदेश। देश का जर्नलिस्ट एंड यूनियन ऑफ एपी स्टेट का प्रेसिडेंट है और 25 ईयर से मैं जर्नलिज्म में है। अभी इधर आने का बाद बहुत खुशी हो गया। आई एम वेरी हैप्पी टू टेक दिस इन द बिहाफ ऑफ जर्नलिज्म। आई एम वेरी हैप्पी टू से। सर किस चीज में आप करते हैं? कोई मेन मुद्दा जिसे आप उठाते हैं या जिसके लिए आवाज उठाते हैं? नो परवान, इट इज वेरी गुड, एवरीथिंग इज ओके। जी सर, कहाँ से हैं आप? आंध्र प्रदेश, नेल्लोर। आज आपको दिल्ली में सम्मानित करने के लिए बुलाया गया, कैसा फील हो रहा है आपको? एकदम बढ़िया है, सही एकदम। किस फील्ड में आपको सम्मानित किया गया है? ऑटोमोबाइल से। ऑटोमोबाइल सेंटर जी। सर क्या बताएंगे आप, क्या काम रहता है उसके? मैं गाड़ी का ईसीएम रिपेयर करता और इंजन जो भी डीजल वर्क करता और इलेक्ट्रिशियन और एसी और स्कैनिंग चाबी का काम, ये पूरा जितने भी मैं कितने सालों से हैं आप? तकरीबन 40 साल। 40 साल से। 40 सालों के बाद आज आप यहाँ पर हैं, तो एक अलग ही खुशी है। बहुत खुशी, इतनी खुशी है उसको हिसाब नहीं लगा, अंदाजा नहीं लगा। संस्था के बारे में क्या कहना चाहेंगे? एकदम बढ़िया, एकदम सही है, हम लोग को आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रही है और आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रही है। जी सर। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनिल कुमावती है। कहाँ से हैं आप? मैं नासिक महाराष्ट्र से आया हूँ। किस फील्ड में आपको आज? मुझे एस्ट्रोलॉजी, वास्तु और न्यूमरोलॉजी के। कितने समय से हैं आप इसमें? मैं 26 साल से। 26 साल से। किन किन समस्याओं का आपको सामना करना पड़ा जब यहाँ तक आप पहुँचे हैं? ऐसा समस्या वैसा कुछ नहीं आया नहीं मुझे, लेकिन मैं सोशल वर्क वगैरह करता हूँ। जी। संस्था के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? ये अच्छा, इन्होंने अवार्ड वगैरह देने का जो काम किया है वो सब लोगों के लिए अच्छा, आगे बढ़ने का एक मोटिव मिलता है। जी, धन्यवाद। क्या नाम है आपका? रसिकेरा नाम है मेरा। कहाँ से हैं आप? मैं बेंगलोर से हूँ, कर्नाटक आपको आज ये मिला है, किस फील्ड में मिला है? तो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में मिला है मेरे को, ताकि हमने क्या किया कि बहुत सारे जो अचीवमेंट्स हमने किया था, जो कि टेक्नोलॉजी जो होती है वो अपना मेट्रो सिटी या दिल्ली में होती है, लेकिन इंटीरियर पेरिफेरल सिटीज में नहीं होती है। तो जो हम काम किया हमने जहाँ पर वहाँ पहुँचाने के लिए, तो उसके लिए आज मुझे मिला है। जी, आज आपको सम्मानित किया गया। तो संस्था के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छी है कि जब उन्होंने मेरे को अप्रोच किया तो आई लाइक द प्रोसेस जो उन्होंने किया था, तो इट इज रियली गुड। और ऐसा अप्रिशिएट करते वक्त एक मोटिवेशन भी मिलती है आगे ज्यादा करने के लिए। तो कितने वर्षों से आप कर रहे हैं ये? अभी 10 साल हो गया मेरा
सो व्हेन आई स्टार्टेड, तो मैं नॉर्मली कार्डियक फिजियोलॉजिस्ट, तो मेडिकल से पढ़ाई किया था, एंड देन सर्व करने से अच्छा कि वी सॉ दैट इंडस्ट्री और इसमें बहुत ज्यादा गैप है टेक्नोलॉजी रीच होने के लिए, तो उसके लिए इस तरफ है, तो उसके लिए आई थिंक 10 years मेरा भी होगा, आई थिंक दे हैव आल्सो डन 10th एडिशन।